मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकाल की। असल में जो हिंदी साहित्य का मध्यकाल है इसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पर भक्ति साहित्य की ज़्यादातर रचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, या कहा जाए भक्ति परक रचनाएं अधिक होने की वजह से इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। और स्वर्ण युग हो क्यों ना, क्योंकि सूर, तुलसी बिहारी, कबीरदास, मीराबाई जैसे लोग जिस काल में रहे हों वो तो स्वर्ण युग होना निश्चित ही है। अगर बात करी जाए तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि हिंदी साहित्य का वास्तविक प्रारंभ तो भक्ति काल से ही हुआ है। इससे पहले का जो काल था वो अपभ्रंश साहित्य से संबंधित ज़्यादातर चला गया, इसीलिए कुछ लोग इसको वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ यहाँ से मानते हैं। अब यदि बात करी जाए कि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो भक्ति अगर शब्द के अर्थ की बात करी जाए तो भक्ति शब्द का अर्थ है रमना या सेवा करना। ठीक है, रमना मतलब रम जाना, किसी भी चीज में लीन हो जाना, किसी वस्तु में लीन हो जाना या ईश्वर में लीन हो जाना ही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाती है। या किसी भी चीज के सेवा करना, ईश्वर की अपने मन से तन से सेवा करना ही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाती है। बात समझ में आए? अब अगर भक्ति शब्द के उदय की बात करी जाए, भक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो उपनिषद था श्वेता श्वेतर। श्वेता श्वेतर उपनिषद में इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था। मैं लिख देता हूं, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। ठीक है, सबसे पहले श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ था। और अगर हम हिंदू धर्म या हिंदी भाषा के आधार पर बात करें तो सबसे पहला भक्त नारद जी को माना गया है। किसको माना गया है? नारद जी को माना गया है। नारद जी कौन थे? सबसे पहले भक्त माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भक्ति काल का उदय एकदम से कैसे हुआ। हमारे यहाँ तो रचनाएं ज़्यादातर जो हो रही थी वो वीर गाथा से संबंधित हो रही थी। फिर ये भक्ति की बात कहाँ से आ गई, तो उसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लामियत के आगमन से या इस्लामी लोगों के आगमन से भारत के उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर भारत में भक्ति परक रचनाएं प्राप्त होने लगी थी। या कहा जाए कि ये जो भक्ति उत्तर भारत में उपजी है इसका मुख्य कारण है इस्लामियों का भारत पर आक्रमण। आगे वो कहते हैं कि ये जो भक्ति है ये उत्पन्न हुई थी दक्षिण भारत में, जो कि अलवार भक्तों ने प्रारंभ करी थी। और इन्हीं अलवार भक्तों से प्रारंभ होने के बाद में इसको उत्तर भारत में लेकर आए रामानंद। और उत्तर भारत में उस समय पर इस्लाम का जो कहा जाए उदय हो चुका था और ऐसी परिस्थिति बनी थी कि भक्ति काल आगे बढ़ता चला गया। कहा जाए भक्ति साहित्य की रचनाएं होने लगी। और भक्ति साहित्य की रचनाएं होने का मुख्य कारण क्या था कि इस्लाम के आक्रमण होने से लोगों का जो गौरव था या आत्मविश्वास था वो समाप्त हो चुका था। ज़्यादातर जो राज्य थे वो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे या उस समय पर जो अपना साम्राज्य फैला रहे थे, उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को अपने अंतर्गत संभाल लिया था। तो फिर छोटे छोटे राज्य नहीं रहे तो कवियों को वीर रस परक रचनाएं करने का समय ही नहीं मिला। अब लोगों में वीर रस से संबंधित रचना करने का तो विचार भी नहीं आता था। अब वो इतने दुखी होकर या कहा जाए वो हताश हो चुके थे, तो हताशा में ही उन्होंने, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आदमी हताश होता है तो क्या करता है? ईश्वर को याद करता है। तो उन्होंने हताशा में ही ईश्वर को याद किया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे थे हमारे डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा कि ये जो भक्ति साहित्य है इसकी जो देन है वो ईसाईयत को माना है, अर्थात ईसाई धर्म से ये भक्ति काल या कहा जाए भक्ति साहित्य की उत्तर भारत में प्रारंभ हुआ था। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा था कि इस्लाम की वजह से भक्ति काल का या कहा जाए भक्ति साहित्य हमारे उत्तर भारत में फैला था, लेकिन इसके जो प्रबल विरोधी थे वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि असल में हिंदी साहित्य या कहा जाए हिंदी वो भक्ति आंदोलन, देख माफ करिएगा, भक्ति आंदोलन
जो प्रारंभ हुआ है उत्तर भारत में, उसकी उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हुई है। उन्होंने कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि अगर मुस्लिम आक्रमणकार ही भारत में नहीं आए होते तब भी हिंदी साहित्य में भक्ति परक रचनाएं उस समय पर ऐसी की तैसी हुई होती, जैसी आज आपको प्राप्त हो रही है ऐसी की तभी ऐसी ही बनी हुई होती। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से हमारे यहाँ इसका प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर बात करें इसी में ही कि मुस्लिमों में भी अगर बात करी जाए तो किसके शासन काल से भक्ति परक रचनाएं प्राप्त होने लगी और किसके शासन काल पर जाकर समाप्त हो गई। अगर मैं तुगलक वंश से बात करूं और तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश की समाप्ति तो देखिए 1857 में हुई है, लेकिन उससे पहले ही शाहजहां के काल तक हमारी हिंदी साहित्य का भक्ति काल समाप्त हो जाता है, वहीं से शुरू होता है रीतिकाल। तुगलक वंश में जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके शासन काल में सबसे ज़्यादा भक्ति परक या भक्ति को ऊंचाइयां मिली। अब कैसे मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक काम किया था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दी थी, अर्थात हस्तांतरण या स्थानांतरण कर दिया अपनी, यानी पूरी राजधानी को, पूरे लोगों को, समझिएगा राजधानी ट्रांसफर जैसे आज क्या होता है कि राजधानी दिल्ली बना दी, कभी इलाहाबाद बना दी, लेकिन उसने क्या किया था कि अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद रखी और अपने यहाँ से वो एक एक आदमी को ले गया, यहाँ से पूरी की पूरी सेना, पूरे की पूरी जनता को ले गया दौलताबाद। और वहाँ पर क्या था कि दक्षिण भारत का प्रभाव था, जिससे जो भक्ति आंदोलन था वो हमारे उत्तर भारत में आ गया। लेकिन अगर सर्वसम्मति की बात करी जाए तो सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ, जिसे अलवार भक्तों ने प्रारंभ किया। देखिए अलवार की अगर बात करी जाए तो अलवार जो भक्त थे ये 7वीं सदी से भक्ति करते आ रहे थे, और अलवार जो भक्त थे इन्हीं को वैष्णव भक्त भी कहा जाता है, वैष्णव भक्त। और वैष्णव कौन होते हैं? जो विष्णु के उपासक होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। और एक प्रकार के भक्त और थे नयनार, नयनार भक्त थे, शैव भक्त, शैव मतलब शिव जी के भक्त। इनकी संख्या 63 मानी गई है, इनकी संख्या 12 मानी गई है। अलवार भक्तों ने ही सबसे पहले कहा जाए भक्ति का प्रारंभ किया और दक्षिण भारत में प्रारंभ किया, और इस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए रामानंद जी। इसके बारे में डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो भक्ति आंदोलन है ये द्राविड़ उपजी, उपजी मतलब पैदा हुई कहाँ? द्रविड़ अर्थात दक्षिण में। इसको लाए कौन दक्षिण भारत से? रामानंद जी लेकर आए, और रामानंद जी लेकर आए और इसका प्रचार किया कबीरदास जी ने 7 दीपों में और 9 खंडों में। ठीक है, चलिए बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अलवारों से ही हमारे यहाँ कहा जाए भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं कि भक्ति काल के कितने भाग हुए। अगर हम भक्ति काल की रचनाओं के आधार पर या प्रवृत्ति के आधार पर बांटें, भक्ति काल को प्रवृत्तियों के आधार पर बांटें, तो सबसे पहले इसके 2 भाग हो जाते हैं भक्ति काल के। देखिए पहला भाग तो है आपका निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा, यानी कि 2 प्रकार के काव्य प्राप्त हुए, निर्गुण काव्य धारा और दूसरा था सगुण काव्य धारा। पहले सगुण की बात करी जाए तो सगुण का मतलब है ईश्वर की साकार प्रतिमा मानकर या ईश्वर को साकार मानकर। साकार का मतलब ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर का रूप मानव के रूप में है जिसकी हम उपासना करते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा से संबंधित अवतारवाद वाला। तो सगुण काव्य धारा की 2 भाग हुए, यानी कि जब अवतारवाद की बात होगी तो इसमें अवतार लिए होंगे जिन पुरुषों ने, उनकी भक्ति की भाव होगा। तो जो सगुण काव्य था इसके भी 2 भाग हुए, एक था राम भक्ति काव्य और दूसरा था कृष्ण भक्ति काव्य। अगर मैं बात करूं, अभी इसके भी 2 भाग होंगे, सबसे अधिक अगर बात करी जाए कि सबसे विशाल जो साहित्य प्राप्त होता है तो वो कृष्ण भक्ति काव्य का साहित्य प्राप्त होता है, क्योंकि अगर बात करी जाए तो कृष्ण भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व हमारे यहाँ दिया गया, और ये सबसे ज़्यादा अपने चरम पर पहुंची थी अकबर के टाइम पर। ठीक है, अकबर का जो समय था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, उसके समय को भी कहा जाता है और भक्ति काल को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी गई थी। चलिए अब निर्गुण की बात करते हैं। निर्गुण का मतलब है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है,
ये जो परमेश्वर है वो घट घट का स्वामी है, अर्थात प्रत्येक वस्तु में ईश्वर है या कण कण में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। तो ऐसे भावों को रखने वाले निर्गुण उपासक कहलाए। ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। अब मूर्ति पूजा मतलब जब वो मानते ही नहीं है कि ईश्वर अवतार लेता है, तो इसका मतलब कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, निर्गुण, ना उसमें कोई गुण है ना ही कोई दोष है। तो इस काव्य धारा के दो भाग हुए, पहला था ज्ञानाश्रयी और दूसरा था प्रेमाश्रयी। अगर ज्ञानाश्रय की बात करी जाए तो ज्ञान को आश्रय मानकर ईश्वर की जो उपासना की जाती थी उसी को ज्ञानाश्रय शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रय मतलब प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर की प्राप्ति का भाव जो होता है वही प्रेमाश्रय कहलाता है। यहां पर जो भाव था वो प्रेम से संबंधित था, इसीलिए इसको प्रेम काव्य धारा और इसको ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी इसको बोलेंगे, प्रेम मार्गी, और इसको ज्ञान मार्गी कहा जाता है। यानी कि ज्ञान के मार्ग से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और ये मानते थे कि प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान मार्गी जो शाखा थी इसमें ज्यादातर संत लोग थे, इसीलिए इसको संत काव्य धारा कहा गया। और प्रेम मार्गी जो धारा थी इसके ज्यादातर जो कवि थे वो सूफी थे, इसीलिए इसको सूफी काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है संत काव्य धारा। संत काव्य धारा मतलब जो ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं, अर्थात अद्वैत की बात करते हैं। अद्वैत में अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। अद्वैत का मतलब होता है, वैसे तो अगर एक लाइन में अगर बताई जाए तो अद्वैत का मतलब है द्वैत अर्थात दो नहीं, अर्थात एकवाद। एकवाद मतलब इस संसार का जो चलाने वाला है वो एक ही है, सबका मालिक एक। ये जो गुरु नानक जी ने कहा था कि सबका मालिक एक, ये उन्होंने इसी अद्वैतवाद के वजह से ही कहा था। अद्वैतवाद जो है, वैसे अगर मैं बताऊं तो अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य जी द्वारा प्रारंभ किया गया और इन्होंने इसको दक्षिण भारत में फैलाया। दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म और कई प्रकार के धर्म थे वो प्रकाश में आ रहे थे। इन्होंने वहाँ पर अद्वैतवाद के जरिए लोगों में अलग जगाई और इन धर्मों को, या कहा जाए इन धर्मों को थोड़ा सा कम करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्ञान मार्गी है या ज्ञान मार्ग वो ज्ञानाश्रयी है, और ज्ञानाश्रयी को ही हम क्या कहते हैं, संत काव्य धारा। अब संत काव्य धारा इसको कह तो दिया, लेकिन संत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये तो पता नहीं है हमें। तो बात करते हैं संत शब्द। अगर संत शब्द की बात करी जाए तो संत शब्द बना है सत से। सत, सत माने सत्य, सत्य बोलने वाले या सत्य कहने वाले ही लोग क्या कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। सत्य बोलने वाले। अगर हम संतों की बात करें तो संतों का मुख्य कार्य है सत्य बोलना। उनको झूठ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो संत होते हैं उनको किसी भी चीज का लालच नहीं होता, और जब लालच ही नहीं है, जब हमको लालच होता है किसी चीज का, तभी तो हम झूठ बोलते हैं। तो वो ये सत्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको किसी चीज का लालच नहीं है। एक व्यक्ति थे वर्थवाल, उन्होंने संत शब्द की जो उत्पत्ति है वो शांत से मानी है। ठीक है, उनका नाम था पीताम्बर वर्थवाल। पीताम्बर जी ने संत शब्द की उत्पत्ति शांत से मानी है। अगर शांत की बात करी जाए तो ये शब्द वैराग से निकल कर आया है। वैराग, वैराग का मतलब वैरागी, अर्थात जो अपने में ही रमे रहते हैं, जिनको इस लोक से कोई मतलब नहीं होता, उनकी बस एक ही धुन होती है, वही क्या कहलाते हैं, वैरागी। अगर वैरागी की बात करी जाए तो इस संसार की मोह माया को त्याग देना ही वैराग्य कहलाता है। जैसे जो मनुष्य है, कहते हैं कि अगर इसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो ये ईश्वर बन जाएगा, तो जिसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती वो वैरागी कहलाता है। वैरागी मतलब उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए वैराग्य से शांत, शांत से ही संत शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब बात करी जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो संत काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीरदास। ठीक है, और सर्वसम्मति से कबीरदास को ही माना जाता है। कुछ लोग हैं नामदेव को मानते हैं, ठीक है, जिसमें गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा जी हैं, वो नामदेव को प्रवर्तक मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास जी को भक्ति काल का या संत काव्य धारा का प्रवर्तक मानते हैं। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नवखंड, तो कबीरदास जी ने ही तो इसका प्रचार किया। तो सीधी सी बात है कि इसके प्रवर्तक जो माने जाएंगे कबीरदास जी माने जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। कबीरदास जी के जो गुरु थे वो थे रामानंद।
कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद। देखिए आगे जाकर माफ कीजिएगा, एक किताब लिखी गई थी भक्तमाल, ठीक है, नाभादास जी की एक किताब थी भक्तमाल। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों के बारे में बताया गया, ठीक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों के बारे में बताया गया। यह भी प्रश्न बन जाता है कि रामानंद जी के 12 भक्तों के बारे में सर्वप्रथम कहां से सूचना प्राप्त होती है? भक्तमाल से प्राप्त होती है। रामानंद जी मैंने आपको बता दिया कि रामानंद जी कौन थे। रामानंद जी जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे। और याद रखिएगा एक प्रश्न और बनता है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि निम्न में से कौन आचार्य ऐसे हैं जो सगुण निर्गुण दोनों से जुड़े हुए हैं? वो ये रामानंद जी हैं, सगुण और निर्गुण दोनों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनके कुछ शिष्य ऐसे भी हैं, उनके शिष्य जाकर राम भक्ति में और कृष्ण भक्ति में समाहित हो जाते हैं। मैं अगर इनके मुख्य की बात करूं, 12 तो मैं आपको वैसे तो यहां नहीं लिखूंगा, समय बर्बाद होगा, आप नीचे देखिएगा, अभी नीचे लिखकर आ जाएंगे 12 के 12 नाम। इनके जो मुख्य थे उनमें कबीरदास जी थे, धन्ना था, पीपा था, रैदास जी थे, इनके भक्त थे रैदास के जो गुरु, वो रैदास की जो भक्त थी वो मीराबाई मानी जाती हैं। रैदास जी जानते हैं आप कौन थे, उनके बारे में भी हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। कवि और उनकी मुख्य रचनाएं, तो इनके मुख्य कवि तो ये थे, वो मुख्य इनके भक्त यही थे, जिनमें से 2 स्त्रियां थीं, एक सुरसुरी थी और एक पद्मावती। इनकी 2 स्त्रियां भी शिष्य थीं। तो 12 शिष्यों में सबसे ज्यादा फेमस मैंने आपको बता दिया, धन्ना, पीपा, सेन, कबीरदास और रैदास, ये इनके प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। अब यहां तक तो हमने बात कर ली कि इसके प्रवर्तक कौन थे। रामानंद जी ने जो शिष्य थे वो ज्यादातर कौन थे? सभी के सभी संत काव्य धारा से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं संत काव्य धारा की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। मैं अगर खुद लिखकर कराऊंगा तो समय बर्बाद होगा। मैं आपके लिए अभी इस वीडियो के अगले भाग में ही अगले करते हैं विशेषताओं की। संत काव्य धारा की जो विशेषताएं थी उसमें सबसे पहली विशेषता थी कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का भाव। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनका जो मुख्य मकसद था वो ईश्वर की प्राप्ति अर्थात सत्य की प्राप्ति था, जो ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसके बाद अद्वैतवादी दर्शन को ये मुख्य स्थान देते थे। अद्वैतवाद, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अद्वैतवाद का अर्थ होता है एक ईश्वरवाद अर्थात एकत्ववाद। अद्वैत अर्थात 2 ना हो, तो ये एक ही ईश्वर मानते हैं, इसीलिए अद्वैतवाद दर्शन को इन्होंने मुख्य स्थान दिया था। अद्वैतवाद दर्शन की प्रमुखता की वजह से ही ये संत काव्य धारा बनी थी। चलिए, नारी व माया को नरक का द्वार मानना, ठीक है। नारी के बारे में वो क्या कहते हैं कि नारी विष की बेलरी, ये उन्होंने कहा है। इसके बाद माया की अगर बात करी जाए तो माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए इसने, यह कहे मधुर बानी। तो ये किसने कहा था? कबीरदास जी ने कहा था। माया को लेकर और नारी को लेकर इन्होंने सीधे सीधे कहा था कि नारी और जो माया है ये नरक का द्वार होते हैं, ठीक है। शांत रस की प्रधानता, देखिए शांत रस अभी मैंने बताया था वैराग्य से संबंधित है। शांत रस मतलब जब हमारे मन में किसी भी प्रकार के लोभ लालच नहीं रहता तभी मन कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। तो शांत रस की प्रधानता इनकी मुख्य थी, ठीक है। निराकार ईश्वर की उपासना का भाव, निराकार मतलब उस ईश्वर की उपासना का भाव था जिसका कोई आकार नहीं है, जो जन्म नहीं लेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता करना लक्ष्य नहीं था। असल में ये जितने भी थे संत, अधिकतर इनमें से सभी के सभी कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। जैसे कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो कवि बाद में थे, सबसे पहले वो एक समाज सुधारक थे। समाज को सुधारने के लिए उन्होंने कई बातें कही हैं, ठीक है। तो कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन कविता के माध्यम से ही वो अपनी बातों को कहते थे, इसीलिए इनको काव्य में रखा गया है। चलिए, ज्ञान व गुरु को सर्वाधिक महत्व। ज्यादातर लोग बाग लिखते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो ये इसी भाव को बताता है कि ज्ञान को सबसे अधिक महत्व और गुरु को सबसे अधिक महत्व, अर्थात ज्ञान प्रदान कौन करता है? गुरु करता है। तो गुरु को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल वर्तमान में गुरु को महत्व कौन देता है? चलिए, जाति पाति का प्रबल विरोध। जाति पाति या कहा जाए ऊंच नीच के प्रबल विरोधी थे। जितने भी थे ज्यादातर सभी लोग, ये जो नीचे मैंने नाम लिख रखे हैं, ये सभी ज्यादातर जाति पाति के प्रबल विरोधी थे। आगे क्या है? पाखंड एवं आडंबरों का विरोध। ये पाखंड का और आडंबरों का घोर विरोधी थे।
ये कहते थे कि विभिन्न प्रकार के जो आडंबर इस हमारे संसार में फैले हुए हैं कि ईश्वर को उपासना करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, इसका वो प्रबल विरोधी थे। जैसे कहा भी है उन्होंने कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और यही कहा था पाहिन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई ना पूजे जाको पिसियो खाए संसार। अर्थात घर की चक्की को कोई नहीं पूछता, जिसका पिसा हुआ खाता है, लेकिन पाहन पैर जरूर पूजने या पत्थर के रूपी भगवान को पूजने जाते हैं। तो कबीरदास जी ने ऐसा तक कहा है। जन सामान्य की भाषा का प्रयोग, इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो जन सामान्य की भाषा है। क्यों कहा है? क्योंकि ज्यादातर जो संत थे वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए इनकी जो भाषा थी वो जन सामान्य संबंधित थी और इनको लोगों को आपस में जोड़ना था। वो ये लिख रहा, लोक संग्रह की भावना, लोगों को इकट्ठा करना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना या उनके अंदर भक्ति भाव को जागृत करना, उन्हें ज्ञान प्राप्त कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो वो जन सामान्य की भाषा में ही हो सकता है। जन सामान्य की भाषा में अगर साहित्य नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा। चलिए, मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी। तो देखिए, मूर्ति पूजा वैसे तो इसी में सम्मिलित हो जाती है पाखंडवाद में, और मूर्ति पूजा का ये प्रबल विरोधी क्यों थे? क्योंकि ये अवतारवाद में विश्वास ही नहीं रखते थे, अर्थात अवतारवाद के भी ये विरोधी थे कि जो ईश्वर है वो कभी अवतार नहीं लेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य कवि रहे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं। कवि की अगर बात करी जाए तो मैंने 8 कवियों को रखा है। वैसे इसके कुछ और भी कवि हैं, लेकिन मुख्यतः यही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हीं की रचनाएं ज़्यादा आती हैं, तो मैंने इसीलिए केवल इन्हीं को यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी के। कबीरदास जी को सबसे ज़्यादा कहा जाए प्रसिद्ध माना जाता है संत काव्य के लिए। अगर बात करें, इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक में संग्रहित हैं। इनका एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी समस्त रचनाओं को संकलित करके एक बीजक की रचना करी। उस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, रवैनी व शबद। इन तीनों की अगर बात करी जाए तो साखी का अर्थ है साक्षी, रवैनी का अर्थ है रामायण और शबद का अर्थ है शब्द। तो कबीरदास जी के शब्दों को शब्द में रखा, कबीरदास जी ने रामायण कही उसे रवैनी में रखा, और साक्षी जो कहा जाए, साक्ष्य के तौर पर जो लोगों ने उनकी रचनाएं बताई उन्हीं को उन्होंने साखी में रखा। तो कबीरदास जी का जो बीजक रचना है या कहा जाए संग्रह है, ये 3 भागों में बटा है, साखी, रवैनी व शबद। अगर कबीरदास जी की हम बात करें तो कबीरदास जी की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी या सगुक्कड़ी कही जाती है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और कहने की बात तो यहाँ तक कह दी है लोग बागों ने कि ये भाषा के अनुगामी नहीं थे। अनुगामी मतलब अनुसरण करने वाले, ये भाषा के अनुसरण नहीं करते थे, भाषा इनकी अनुगामी थी। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, भाखा का डिक्टेटर। इन्होंने 5-6 भाषाओं को मिलाकर अपनी भाषा का प्रयोग किया है, या 5-6 भाषाओं में इन्होंने रचनाएं करी थी, इसीलिए इनको भाषा का डिक्टेटर तक कह दिया गया है। या इनकी जो भाषा थी वो सगुच्चड़ी थी, या कहा जाए जो पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कबीरदास जी जो थे, इनके गुरु आपको बता ही दिया था मैंने, रामानंद जी हैं, और ये निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बात क्लियर हो गई कबीरदास जी के बारे में। अब बात करते हैं रैदास। रैदास जी भी रामानंद जी के शिष्य थे। इनके जो 40 पद इन्होंने लिखे वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जी जो थे, इनकी जो शिष्या मानी जाती हैं, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। मीराबाई इनकी शिष्या मानी जाती हैं। रैदास, इनका नाम रविदास भी था। ठीक है, हाँ जी, एक बात वो याद रखना, मैंने यहाँ जो बताया था भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिख लेना पॉइंट, ये आता है परीक्षा में। अगर रैदास की बात करी जाए तो रैदास का मूल नाम रविदास था। इन्होंने एक, इनका बहुत फेमस लाइन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये रैदास जी ने ही कहा है। तो याद रखिएगा, इनकी कभी कभी पंक्ति आ जाती है तो वही पंक्ति ज़्यादातर पूछी जाती है। रैदास जी के 40 पद जो इन्होंने लिखे थे वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी ने ही सबसे पहले कहा था सबका मालिक एक। तो गुरु नानक जी ने जो रचनाएं लिखी हैं ये भी एक तरीके से समाज सुधारक थे, और जो हमारा कहा जाए जो धर्म है, जो सरदारों का जो धर्म है
उसके जो प्रवर्तक थे वो गुरु नानक जी थे। इन्होंने जो कुछ रचनाएं लिखी, जैसे जपू जी है, सोहेला है, नसीहतनामा, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है नसीहतनामा, और एक है असा दीवार। इन्होंने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, एक जन सामान्य की आम भाषा और दूसरा पंजाबी भाषा का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दादू दयाल, दादू दयाल जो थे ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इनकी मुख्य दो ही रचनाएं मैंने रखी हैं, वैसे तो कई रचनाएं हैं, एक है हरडे वाणी और दूसरी है अंगबंधु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं मलुकदास। मलुकदास जी बहुत फेमस है। हाँ, दादू दयाल के बारे में एक बात और है, ये मुस्लिम थे। ठीक है, याद रखिएगा, दादू दयाल के बारे में ये भी पूछा जाता है, ये जाति से क्या थे, मुस्लिम थे। चलिए मलुकदास की बात करी जाए तो आलसियों का जो महामंत्र है वो इन्हीं ने दिया था, मलुकदास ने, कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास जी ने ही उस मंत्र को दिया है, आलसियों के महामंत्र को। इनकी जो रचना है ज्ञान बोध है, सुख सागर है, भक्त वच्छावली है, ध्रुव चरित्र है। देखिए गड़बड़ कहाँ होती है, आधुनिक काल में आएंगे तो एक लल्लू लाल जी होंगे, उन्होंने प्रेम सागर लिखी है और सुख सागर जो लिखी है वो मलुकदास जी ने लिखी है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं आपके सुंदरदास। एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित संतों में से कौन से संत हैं जो श्रृंगार रस के प्रबल विरोधी थे। श्रृंगार रस का प्रयोग ज्यादातर सभी ने किया है, लेकिन ये सुंदरदास जी श्रृंगार रस के प्रबल विरोधी थे। याद रखिएगा, श्रृंगार रस के प्रबल विरोधी कौन, सुंदरदास जी, लिख लीजिए इसको। इनकी दो रचनाएं बहुत फेमस हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगा जी, सिंगा जी जो हैं इनकी कई सारी किताबें हैं और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इनकी प्रत्येक किताब के आगे यही चीज लिखा है, सिंगा जी के उद्देश्य, सिंगा जी के दृढ़ उपदेश, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी का ये, सिंगा जी का वो, तो आराम से पहचान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। सबसे ज्यादा इनकी महत्वपूर्ण यही है, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश। इसके बाद एक रज्जव कवि थे, इनकी एक रचना है सब बग्गी, ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको भक्ति काल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा वीडियो है वो रीति काल से संबंधित है। अगर इसमें आपको कोई कमी दिखाई दे रही है तो तुरंत मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जाकर आप जो मेरे से लिखना चाहें लिख सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, अपने मित्रों तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए और प्रचार कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।